कृष्णपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में रघुवीर यादव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा पैसा और सोना था। एक दिन रघुवीर यादव का दोस्त रवि एक संत को उसके घर लेकर आता है। तब रघुवीर यादव ने उससे पूछा, रवि, ये संत कौन है? तुम उन्हें मेरे घर यहाँ क्यों लेकर आए? राजू, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा एक तरफ आओ, मैं सारा मामला बताता हूँ। तुरंत रघुवीर यादव रवि के साथ एक तरफ चला गया। देखो रघुवीर, वो एक बहुत महान संत हैं। उनके पास कई अद्भुत शक्तियां हैं। वो कई बेहद प्रभावशाली मंत्र जानते हैं। तुम मुझसे हमेशा कहते हो कि काश तुम्हारा पूरा घर सोने की चीजों से भर जाए, कहते हो ना? तुम्हारा वो सपना ये संत पूरा कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम उस संत को तुम्हारे घर पर रखा सारा सोना और पैसा दे दो तो वो इसे 10 गुना अधिक कर देंगे। वो तुम्हारे लिए एक सोने का अंडरग्राउंड घर भी बनाएगा। ये सुनकर रघुवीर यादव हैरान रह गया और उसने राजू की कही बात पर भरोसा कर लिया। फिर वे दोनों संत के पास गए। उस संत ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और एक जगह बैठ गए। फिर बोले, बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे बताओ वत्स। संत, मेरा बहुत समय से एक सपना है। मुझे सोने से बना घर चाहिए और उस घर में सभी चीजें सोने की बनी होनी चाहिए। ये हो सकता है वत्स, जाओ और तुम्हारे पास जो भी सोना और धन है उसे ले आओ। राजू ने कहा, ठीक है। वो फौरन घर के अंदर गया और अपना सारा पैसा और सोना लाकर उस संत को दे दिया। संत ने उस धन को ले लिया और कहा, देखो, मैं पूजा करूंगा और आज रात यही सोऊंगा। तुमने जो भी इच्छा की है वो कल सुबह पूरी हो जाएगी। रघुवीर यादव संत की बात पर तैयार हो गया। तब संत ने पूजा की और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह संत जागने के बाद दोनों दोस्तों से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों संत की आज्ञा मानकर उनके साथ चले गए। तब संत उन्हें एक जगह पर ले गया जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी और उन्हें वहां खुदाई करने के लिए कहा। तुरंत यहाँ खोदना शुरू करो। उन्होंने संत की आज्ञा मानकर वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर तक खोदने के बाद उन्होंने उस जगह पर एक बड़ा दरवाजा देखा, जिसे देखकर रघुवीर हैरान रह गया। तुम दोनों इस द्वार को खोल दो। अब दोनों दोस्तों ने मिलकर दरवाजे को खोला। वहां एक भूमिगत सुरंग थी। वे सब अंदर चले गए और कुछ दूर जाने के बाद वहां उन्होंने एक बड़ा घर चमकते हुए देखा। संत, बहुत बहुत धन्यवाद संत, ये काफी है। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जिंदगी आपका ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा संत। देखो वत्स, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जैसे और बहुत लोग हैं, इसीलिए अब मैं चलूंगा। ओह संत, आप इतनी जल्दी विदा ले रहे हैं? आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते थे। नहीं वत्स, तुम्हारा काम संपूर्ण हुआ। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। जैसा आप ठीक समझे। अच्छा तो रघुवीर, मैं संत को विदा करके आता हूँ। इतना कहकर रवि भी उस संत के साथ चला गया। वहां रहते हुए रघुवीर ने हर एक चीज को छू छू कर देखा और खुशी से फूला नहीं समाया। वाह, मेरा घर अब एक सोने का घर है। सभी चीजें सोने से बनी है। कुछ दिन बीत गए। रवि फिर रघुवीर से उस दिन के बाद कभी मिलने नहीं आया। लगता है रवि कुछ ज्यादा ही व्यस्त चल रहा है। यही वजह है कि इतने दिनों से आया नहीं। कुछ और दिन बीत गए, लेकिन रवि रघुवीर के घर फटका ही नहीं। इससे रघुवीर के दिल में शक पैदा हुआ। तुरंत वो एक सुनार को अपने उस अंडरग्राउंड सोने के घर में लेकर गया और उन सभी चीजों की एक बार जांच करने के लिए कहा।
किसी ने आपको बड़ी आसानी से उल्लू बना दिया। ये चीजें सोने की नहीं है रघुवीर जी, बस सोने की परत चढ़ी है। तब रघुवीर यादव को सारी बात समझ में आ गई। हे भगवान, रवि ने, मेरे अपने दोस्त ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और एक आदमी को संत बनाकर मेरा सारा सोना और पैसा ले गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गुना नाम के एक गांव में सिद्धार्थ और सोमनाथ नाम के दो भाई थे। सिद्धार्थ और सोमनाथ के पास 2-2 एकड़ की जमीनें थीं। सोमनाथ हमेशा अपने खेत में खूब मेहनत करके फसल उगाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने पिता द्वारा मिले धन को अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहा था। एक दिन उसने कुछ लोगों को सोमनाथ के बारे में बात करते सुना। इस साल सोमनाथ की फसल को खूब अच्छी उपज हुई, उसने दूसरों से ज्यादा पैसा कमाया। इस तरह वे सोमनाथ का गुणगान कर रहे थे। ये सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा, मैंने अपना खेत यूं ही छोड़ दिया और अब वो जमीन बंजर हो गई है। अगर मैं उसमें कुछ बोऊं भी तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा अवसर है, मैं सिद्धार्थ को धोखा देकर उसके खेत पर करूंगा खेती। अगले दिन सुबह सुबह वो सोमनाथ के घर गया और बोला, अरे तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा खेत हड़प गए, मुझे मेरा खेत वापस दो। क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने किस तरह से तुमको धोखा दिया? हमारे पिता ने हम दोनों को 2-2 एकड़ जमीन दी, हमारे बीच जमीन बराबर बटी है। वास्तव में हमारे पिता ने मुझे वो खेत दिया था जिस पर तुम खेती कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं, हम दोनों के लिए 2-2 एकड़ जमीन है ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा खेत दिया? क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि बड़े को पूर्व की ओर जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन पूर्व दिशा वाला खेत तुमने ले लिया। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो मुझे मेरा खेत दे दो। तुम मेरे नाम पर अपना खेत कर दो, मैं अपने खेत को लिखित में तुम्हारे नाम कर दूंगा। सोमनाथ चाहता था कि उसका भाई खुश रहे और उसने उसकी बात मान ली। जैसा कि उन्होंने तय किया, उन्होंने अपने खेतों की अदला बदली कर ली। कुछ दिन बीत गए, सोमनाथ और उसकी पत्नी उस बंजर जमीन पर जुताई करने लगे। सुनो जी, इस खेत में खेती करना पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। तुमने देखा ना कि जमीन कैसी हो गई है, फसल ठीक से नहीं उपजेगी, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस जमीन पर खेती करने का ख्याल छोड़ दो। मेरे भाई ने जमीन पर कई वर्षों तक खेती नहीं की, इसीलिए मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और फल देने का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब वे फिर से जुताई करने लगे तो उन्होंने वहां एक छोटा सा गड्ढा देखा। उनका हल किसी चट्टान जैसी चीज से टकराया तो वे वहां खुदाई करने लगे। इस तरह उन्होंने वहां काफी समय तक खुदाई करी। तभी उन्होंने एक बड़ा सुनहरा बर्तन देखा और उसे बाहर निकाल लिया। वहां उन्हें अंदर जाती एक सुरंग दिखाई दी। ये देखकर सोमनाथ और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए और अंदर उतरे। अंदर सोने के सिक्के और आभूषण थे। उन्हें देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, यहाँ इतना सोना और पैसा है, ये एक सपना है या सच में दिखाई दे रहा है? फिर वे उन सोने की चीजों और आभूषणों को लेकर चले गए। उन्होंने वो सारी चीजें एक सुनार की दुकान में बेच दी और पैसे ले लिए। इस तरह वे जब जरूरत होती कुछ चीजें ले जाते और उन्हें बेचकर पैसे ले लेते। कुछ दिनों के भीतर उन्होंने उन सभी चीजों को बेच दिया और अच्छा खासा पैसा कमाया। वे बहुत अमीर हो गए और उनके पास एक बड़ा सा घर और संपत्ति भी आ गई। वे उस गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। इंसान किसी को धोखा देते वक्त ये भूल जाता है कि इस दुनिया का सर्वे सर्वा वो परमेश्वर है। इस कहानी से ये फिर से साबित हो गया कि परमेश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं।